नमस्कार, न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना मत्र। हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। किसी देश या प्रदेश की तरक्की का पैमाना क्षेत्र की सड़कें मानी जाती हैं और ऐसे में ग्राम से शहरों की जो दूरी है उसको कम करने वाली सड़कें ही बदहाल हो जाए तो लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ती ही नजर आती है। और ऐसा ही जो मामला है वो लोहारू से सामने आया है, जहां मार्केटिंग बोर्ड द्वारा सरियाताल से सुहासड़ा गांव तक बनाए गए रोड में घटिया सामग्री लगाने का आरोप है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी मार्केटिंग बोर्ड अधिकारी मौके पर पहुंचे और रोड की जांच की और जांच के दौरान कमियां मिलने के बाद रोड को रिजेक्ट कर दिया गया और वहीं ठेकेदार की पेमेंट भी रोक दी गई। अधिकारियों का इस मामले को लेकर कहना है कि रोड को दोबारा से दुरुस्त किया जाएगा, जिसके बाद ठेकेदार की पेमेंट की जाएगी। एक जगह का मामला नहीं है बल्कि प्रदेश के कई हिस्सों से स्थानीय लोग इस तरह की शिकायतें करते हुए नजर आए हैं और दिखाई भी देते हैं। कई मामलों में जांच भी होती है, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जो टल जाते हैं और ऐसे में सड़कें जो हैं वो गुणवत्ता को लेकर प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है और बेहद ही जरूरत है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि ठेकेदार की मनमानी जो है वो आखिर किस तरह की मुसीबत लेकर आई है, क्योंकि जहां लोहारू में एक ठेकेदार का झोल पकड़ा गया, बड़े सवाल यहां ये उठते हैं कि आखिर कब तक ये घटिया सड़कें बनती रहेंगी। सवाल यहां बड़ा ये भी उठता है कि आखिर क्यों घटिया सामग्री का इस्तेमाल होता है। और ऐसे में हमारे से खास कार्यक्रम के साथ जुड़िए और बोलिए हल्ला, क्योंकि अब वक्त है बोलने का हल्ला और इसीलिए हल्ला बोलिए और हमारे साथ जुड़िए। कॉल करिए 012448290113। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं। फोन लाइन हमारी लगातार खुली हुई हैं क्योंकि बड़े सवाल हम भी यहां कर रहे हैं। हम भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों होता है घटिया सामग्री का इस्तेमाल, यहाँ पर क्यों अधिकारियों ने ठेकेदार की पेमेंट रोकी। लोहारू में ठेकेदार की जो पेमेंट है वो रोक दी गई। जांच के कड़े मापदंड बनाने की जरूरत है या नहीं, इन सवालों के जवाब हम भी जानना चाहते हैं। बदहाल सड़कों पर हादसों का जो डर है, तस्वीरों में देख भी सकते हैं आप कि अगर सड़कें यहां पर सही नहीं होंगी तो जो हादसे हैं वो लगातार होते ही रहेंगे, लगातार जो शिकायतें हैं वो आती ही रहेंगी। और ऐसे में अब वक्त है बोलने का, अब वक्त आपकी आवाज को बुलंद करने का है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बलदेव जी। बलदेव, बोलिए हल्ला। इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि जी, ये सारी की सारी नीचे से लेके ऊपर तक मिली भगत होती है, उसकी वजह से होता है, न कि अकेला ठेकेदार करता है। तो जैसे इसमें HPSC में ये पकड़े हैं पीछे से IAS अफसर, तो ऐसे ही इनके छापे मार के पहले उनको पकड़े, जब जाके ये कुछ सुधार होगा, वरना नहीं। इसमें मंत्री तक शामिल होते हैं, उनका भी इसमें हिस्सा होता है। और यहाँ तक से मैं कहना चाहूंगा आपके कि हमारे यहाँ अजय विहार कॉलोनी में इतनी सड़कें टूटी हुई है, बार बार इनको लिख के भी नगर परिषद में लिख के भी दे दिया, DC को भी लिख के दे दिया, आज तक उन सड़कों की कोई वो नहीं हो रही। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि हमारी ये अजय विहार की सड़कें हैं, 6 गलियां हैं, 6 गलियां बनाई जाए ताकि लोगों को सुविधा हो। जी और जी बलदेव जी, आपको कहने का ये मतलब है कि यहाँ सड़कें बदहाल तरीके से हैं और लेकिन यहाँ कार्रवाई कोई भी नहीं हो रही है। तो बलदेव हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप भी जुड़िए हमारे साथ और कॉल करिए 01244829011314। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजीव जी। संजीव, बोलिए हल्ला। संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी संजय, बोलिए हल्ला। ये संजय बोल रहा हूँ, कसम से। जी जी संजय बोल रहा हूँ मैम। जी जी संजय, ये सबके जो टीवी में देख रहे हैं, इतना घटिया काम हो रहा है, देखियो जी क्या करेगी सरकार, क्या करेगा महकमा। जी संजय जी, आपको कहने का ये मतलब है कि यहाँ जिस तरीके से सड़कें बदहाल तरीके से हैं और तस्वीरों में भी हमने देखा, यहाँ सड़कें जिस तरीके से बनी हुई है, सरकार बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो संजय हमारे साथ जुड़े थे और आप भी जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि यह वक्त है आपकी आवाज को बुलंद करने का और इसीलिए आप आवाज बन सकते हैं। अगर आपको कोई भी यहां पर परेशानी है या फिर जो बदहाल सड़कें हैं उसकी तस्वीरें भी आपने देखी होंगी और ऐसे में आपका नजरिया क्या कहता है, आपकी राय क्या कहती है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। आपका इस खबर को देखते हुए क्या आकलन कहता है वो भी जानना जरूरी है। इसलिए हल्ला बोल में हल्ला बोलिए और कॉल करिए, सीधे हमारे साथ जुड़िए 01244829011314। इन नंबर्स पर आसानी से कॉल कर सकते हैं क्योंकि इन सवालों के जवाब हम भी जानना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से देश हो या फिर प्रदेश हो, तरक्की
तरक्की का जो पैमाना है वो क्षेत्र की सड़कें मानी जाती हैं। और ऐसे में अगर यहाँ शहरों की जो सड़कें हैं वो ही सही नहीं होंगी तो इससे लोगों की परेशानी दोगुनी हो जाएगी और जो परेशानी है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी। और ऐसे में जो ताजा मामला है वो लोहारू से सामने आया है। तस्वीरों में देख भी सकते हैं आप, ये लोहारू की सड़कें हैं जहां मार्केटिंग बोर्ड द्वारा सरिया ताल से सुहासड़ा गांव तक बनाए गए रोड में घटिया सामग्री लगाने का आरोप भी लगाया गया है। ग्रामीणों ने शिकायत भी की, लेकिन बावजूद उसके यहां मार्केटिंग बोर्ड अधिकारी मौके पर पहुंचे और रोड की जांच की गई और यहां कमियां मिलने के बाद रोड को रिजेक्ट कर दिया गया। और वहीं आरोप यह भी है कि यहां घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। और ऐसे में बड़े सवाल यहां ये उठते हैं, हम भी इसके जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर ये घटिया सड़कें कब तक बनती रहेंगी। और इसलिए हमारे साथ जुड़िए और बोलिए हल्ला, क्योंकि अब वक्त है बोलने का, आपकी आवाज को बुलंद करने का। क्योंकि यहां आपका नजरिया क्या कहता है, आपका आकलन क्या कहता है, या फिर आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, वो भी जानना जरूरी है। क्योंकि यहां क्यों होता है घटिया सामग्री का इस्तेमाल, ये सवाल भी बड़ा है, इसका जवाब भी हम जानना चाहते हैं। लोहारू में ठेकेदार की पेमेंट क्यों रोक दी गई और जांच के कड़े मापदंड बनाने की जरूरत है या फिर नहीं, और इसके लिए आपका नजरिया जानना बेहद जरूरी है। इसलिए जुड़िए हमारे साथ। तो हल्ला बोल एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए से आप हल्ला बोल सकते हैं, और क्योंकि आपकी आवाज बुलंद है तो बुलंद के जरिए आप हमारे इस खास कार्यक्रम के साथ जुड़िए। लोहारू में जिस तरीके से ठेकेदार की पेमेंट रोक दी गई, ये सवाल यहां उठ रहा है। और ऐसे में अगर आपके पास भी इसका जवाब है तो जुड़िए हमारे साथ। फोन लाइन हमारी लगातार खुली हुई है, कॉल करिए। हल्ला बोल में बोलिए हल्ला। जांच के कड़े मापदंड बनाने की जरूरत भी है, क्योंकि जिस तरीके से बदहाल सड़कें देखी गई हैं और इन सड़कों के जरिए यहां सड़कों पर जो हादसे होते हैं उसका डर लगातार लोगों के मन में बना हुआ है। ठेकेदार की जो मनमानी है वो मुसीबत बनती हुई नजर भी आई है। तस्वीरों में देख भी सकते हैं, लोहारू में जो ठेकेदार का झोल है वो पकड़ा गया और ऐसे में रोड में जो घटिया सामग्री है वो भी लगाने का आरोप लगाया गया है। और ऐसे में इसी के चलते अधिकारियों ने ठेकेदार की पेमेंट को रोक भी दिया गया है। यहां आरोप भी लगाए गए, लेकिन यहां बड़ा सवाल यह उठता है कि कब तक आखिर यहां मनमानी चलती रहेगी, कब तक ये हादसे होते रहेंगे। अगर यहां सड़कें यूं ही बदहाल पड़ी रही या फिर इसका कोई भी समाधान नहीं निकाला गया तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। क्योंकि जिस तरीके से हादसे बढ़ रहे हैं, लोगों को यहां परेशानी हो रही है, आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है, गंतव्य स्थान तक पहुंचने में भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। इसलिए आपकी आवाज सुनना यहां बेहद जरूरी है और इसीलिए इसी के जरिए आप बोलिए हल्ला, क्योंकि वक्त है बोलने का। अपनी आवाज को बुलंद करिए और इस हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में बोलिए हल्ला, क्योंकि अब वक्त है बोलने का। क्योंकि अब कब तक यहां घटिया सड़कें बनती रहेंगी और इसका समाधान निकालना बेहद जरूरी है। घटिया सामग्री का इस्तेमाल आखिर क्यों होता है, कब तक घटिया सामग्री का इस्तेमाल होता रहेगा। लोहारू में ठेकेदार की जो पेमेंट है वो रोक दी गई और यहां जांच के कड़े मापदंड बनाने की जरूरत भी है। और ऐसे में आपका नजरिया क्या कहता है, आपका आकलन क्या कहता है इसी विषय को देखते हुए, क्योंकि इस विषय को देखते हुए आपका आकलन जानना भी बेहद जरूरी है। आपका नजरिया क्या कहता है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, और इसीलिए अब वक्त है आपका हल्ला बोलने का। इसलिए हमारे इस खास कार्यक्रम के साथ जुड़िए। फोन लाइन्स हमारी लगातार खुली हुई है, कॉल करिए 01244829 0121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं और इसलिए हल्ला बोल में अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि आपकी राय जानना बेहद जरूरी है। दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, आप भी जुड़िए और बोलिए हल्ला, कि आपकी आवाज बुलंद करने का वक्त है, इसलिए हल्ला बोलिए। तो जिस तरीके से यहां देश और प्रदेश की तरक्की का जो पैमाना है वो क्षेत्र की सड़कें मानी जाती हैं, और ऐसे में ग्राम से शहरों की जो दूरी है उसको कम करने वाली सड़कें ही अगर खराब हो जाए या फिर बदहाल तरीके से देखे जाएं तो लोगों की जो परेशानी है वो अपने आप ही बढ़ती हुई नजर आएगी। और ऐसे में ताजा मामला जो है वो लोहारू का बता रहे हैं हम, जो हाँ लोहारू में मार्किंग बोर्ड द्वारा सरिया ताल से सुहासड़ा गांव तक बनाए गए रोड में घटिया सामग्री का आरोप है और घटिया सामग्री लगाई भी गई है, लगाने का आरोप भी लगाया गया है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद यहां मार्केटिंग बोर्ड अधिकारी बोर्ड भी पहुंचे। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी बोलिए हल्ला। जी ऐसा है कि जी जो इसके अंदर रोड जो टूटा गया है इसके अंदर नीचे से लेकर सभी ऊपर तक के सभी मिले हुए होते हैं। जी हाँ जी,
आपका कहने का ये मतलब है कि यहाँ मिली भगत चल रही है? बिल्कुल जी बिल्कुल। और कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है? हाँ जी, मेन वही है जी, यही नहीं आप बाकी जगह भी देखेंगे और भी अपने यहाँ। धर्मेंद्र जी, अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से बदहाल सड़कें हैं, आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जी हमें भी जैसे बाइक वगैरह से गाड़ी से जाते हैं तो विशेषकर रात के समय तो बहुत तकलीफ होती है। रोड में गड्ढे रहते हैं तो जिसकी वजह से कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है आपका। रात के समय तो सामने से इतनी टिप्पर लाइट मारती है कि आपको आगे गड्ढे का पता नहीं है, तो सामने वाली गाड़ी भी आपका एक्सीडेंट करके चली जाती है। जी हाँ बिल्कुल धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़े थे, आप भी जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि वक्त है आपकी आवाज को बुलंद करने का, और इसीलिए हल्ला बोल कार्यक्रम के साथ जुड़िए और बोलिए हल्ला, और कॉल करिए 0124482901213114। इन नंबर पर आसानी से कॉल कर सकते हैं। आपका नजरिया जानना बेहद जरूरी है। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और यहाँ आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, कॉल करिए 0124482901213114। इन नंबर्स पर आसानी से कॉल कर सकते हैं। आपका नजरिया जानना बेहद जरूरी है। आप अपनी राय भी रख सकते हैं। इन सवालों के जवाब अगर आपके पास भी हैं तो आप भी हमें यहां राय दे सकते हैं, और इसलिए जुड़े हमारे साथ, कॉल करिए और इस विषय को लेकर आपका आकलन क्या कहता है वो भी जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से ठेकेदार की जो मनमानी है वो मुसीबत बन गई है, जो बदहाल सड़कें हैं वो उसमें लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोग अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और ऐसे में लगातार परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में आप भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं और कॉल करिए 0124482901213114। वन फोन पर आप कॉल कर सकते हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। और ऐसे में जहां ये बदहाल सड़कें हैं उसके कारण लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं, दर्शक। नीरज जी बोलिए हल्ला। सबसे पहले तो मैं मैडम आपको और अन्य न्यूज के सब स्टाफ को नमस्कार करता हूँ जी। मेरा सवाल ये है जी, जो सरकार अधिकारी को पैसे देते हैं और अधिकारी ठेकेदार को देते हैं, ये सड़क जो टूटी है तो ये पैसा कहाँ से आता है? ये आम जनता का पैसा है। इसमें सरकार को बहुत सख्त नियम बनाने होंगे अधिकारियों के खिलाफ। अगर अधिकारी सख्त होंगे तो ठेकेदार अपने आप सख्त होगा मैडम। बिल्कुल। लेकिन इनके अधिकारी सख्त नहीं है, वह पैसे की मिली भगत करके ये काम ठेकेदार अधिकारी को बीच में चलता है। बीच बीच में चेकिंग होनी चाहिए। जब शुरुआत होती है तो बीच में अधिकारी चेक करे कि कैसा माल डाल रहे, कैसा नहीं, तो ऐसा उसके बाद कभी भी दिक्कत नहीं होगी। जब तैयार हो जाते हैं तब कोई शिकायत करता है, तब चेक होते हैं। जब तैयार शुरू से तैयार होने की शुरुआत होती है तब चेक करना चाहिए अधिकारियों ने। ये अधिकारियों पे सरकार का सख्त वो होना चाहिए, कानून बनना चाहिए अधिकारियों पे। जी नीरज जी, आप कहने का ये मतलब है कि यहाँ सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए इन मुसीबतों को देखते हुए। तो बिल्कुल नीरज जी ने यहाँ ये बताया कि जिस तरीके से यहाँ बदहाल सड़कें हैं और ऐसे में सरकार को यहाँ कड़े कदम उठाने चाहिए। एक सवाल का जवाब यहाँ ही नीरज जी ने दे दिया है। नीरज जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो आप भी जुड़िए और आप भी अपनी आवाज को बुलंद करिए, क्योंकि वक्त है बोलने का, और इसीलिए इस कार्यक्रम के जरिए हल्ला बोलिए, क्योंकि देश और प्रदेश की जो तरक्की का पैमाना है वो क्षेत्र की सड़कें मानी जाती हैं। और अगर सड़कें ही यहाँ बदहाल तरीके से देखी जाएगी तो यहाँ लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना अपने आप ही करना पड़ेगा। यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इन मुसीबतों का समाधान कैसे निकलेगा और इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है। और इसलिए कॉल करिए 0124482901213114। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं और अपनी आवाज यहां पर उठा सकते हैं और बोल सकते हैं हल्ला, क्योंकि आपकी राय जानना बेहद जरूरी है। आपका इस विषय को लेकर आकलन क्या कहता है वो भी जानना जरूरी है। नजरिया क्या कहता है वो भी जानना बेहद जरूरी है। अगर आपके पास भी इन सवालों के जवाब हैं तो जुड़िए हमारे साथ, हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल के साथ। और हल्ला बोल में अपनी राय आप आसानी से दे सकते हैं। फोन लाइन्स हमारी लगातार खुली हुई हैं। वक्त की जिस तरीके से कमी है और इसीलिए वक्त बहुत ज्यादा कम रह गया है, इसीलिए बोलिए हल्ला, क्योंकि आपकी राय को जानना बेहद जरूरी है। कॉल करिए 0124482901213114। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं और हल्ला बोल के जरिए आप इस विषय को लेकर
हल्ला बोल सकते हैं और इसलिए बोलिए हल्ला। ठेकेदार की जो मनमानी है वो मुसीबत बन गई है और ऐसे में लोहारू में ठेकेदार का जो झोल है वो पकड़ा भी गया है और यहां आरोप यह है कि यहां रोड पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया और ऐसे में आरोप लगाया गया है अधिकारी ने ठेकेदार की पेमेंट भी रोक दी है और ऐसे में सवाल यहां ये उठते हैं कि आखिर कब तक घटिया सड़कें बनती रहेंगी। बड़ा सवाल यहां ये उठता है और ऐसे में जो कॉलर है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमन यादव जुड़ गए हैं हमारे साथ। अमन, बोलिए हल्ला। सबसे पहले मैम एक चीज कहना चाहूंगा मैं इसमें कि जिस तरीके से जो सड़कें बदहाल हैं, इनका हाल पूरी तरीके से बेहाल है। ये तब तक समाप्त नहीं हो सकता है इसमें जब तक सरकार इस चीज पर अपनी नजर नहीं बनाकर रखेगी। सबसे बड़ी चीज है कि एक साफ तौर पर इसमें जो सामने हमें दिखाई देती है कि भ्रष्टाचार जो बड़े पैमाने पर अधिकारियों के द्वारा, जो राजकीय ठेकेदारों के द्वारा जो भ्रष्टाचार होता है, जिस तरीके से सड़क का जो एक टेंडर उठता है वो सबसे पहले राजकीय ठेकेदार लेते हैं। राजकीय ठेकेदार के बाद ये एक उच्चतम श्रेणी से निचले स्तर तक चलता हुआ चला जाता है। इस बीच जो बड़ा जो खजाने से जो पैसा निकल कर आता है वो तमाम इन लोगों में बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते इसकी जो संख्या होती है वो बहुत घटती हुई चली जाती है, जिस वजह से क्या रहता है कि ये पैसा असल मायने में जमीनी स्तर पर पहुंच ही नहीं पाता और जिसकी वजह से क्या रहता है कि एक मजबूत चीज जो सड़क वो चाहिए होती है, तमाम जो चीजें चाहिए होती है, जो इसमें सामग्री पदार्थ जो चाहिए होते हैं वो उसमें पूरी तरीके से मिल नहीं पाते हैं, जिस वजह से ऐसी चीजें हमें सामने देखने को मिलती हैं। और अंत में जो परेशानी जिसको होती है वो महज जनता को होती है, साधारण जनता को होती है, आमजन को होती है। तो तब तक ये चीजें सामने निकल कर आती रहेंगी जब तक सरकार, प्रशासन और ये देश की जो सरकार जो तमाम वादे करती रही है। नितिन गडकरी राज्य मार्ग मंत्री हमेशा से कहते रहे हैं जब सरकार बनने के बाद हम 2 साल के अंदर हम गड्ढा मुक्त देश को कर देंगे। आज आप स्थिति देख सकते हैं, मैं हरियाणा की नहीं, आप पूरे भारत की देखिए स्थिति कुछ इस कदर की बनी हुई है। बिल्कुल अमन, आपने अपनी राय रखी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो अमन हमारे साथ जुड़े थे, इन्होंने अपनी राय रखी है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार को यहां देखने की जरूरत है, सरकार को यहां पर देखभाल की जिस तरीके से जरूरत है। बदहाल सड़कें जो हैं वो लगातार लोगों की परेशानी बनती हुई नजर आ रही है और ऐसे में यहां जो मनमानी है वो साफ तौर पर नजर आ रही है और ऐसे में बदहाल सड़कों पर हादसों का जो डर है वो लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में आप भी जुड़िए, दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कॉल करिए 0124482901213114 इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं और आप भी अपनी राय रख सकते हैं जिस तरीके से दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और ऐसे में आपकी राय जानना बेहद जरूरी है, आपका नजरिया क्या कहता है, या फिर आप हल्ला भी बोल सकते हैं क्योंकि आपकी आवाज बुलंद बन सकती है। और ऐसे में हल्ला बोलिए क्योंकि हल्ला बोल में आप अपनी राय रख सकते हैं क्योंकि अब वक्त है बोलने का। तो हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, जितेंद्र। तो जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। जितेंद्र, जिस तरीके से बदहाल सड़कें हैं और ऐसे में आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? मैम, हमें बहुत परेशानी का, मैं यहाँ समालका के रूरल एरिया से बोल रहा हूँ। हमारे गांव में भी यही हाल है जी कि यहाँ पे ये जो ठेकेदार हैं बिल्कुल इतनी कम मात्रा में बजरी और ये तार को लगाते हैं कि वो 6 महीने भी नहीं चलते। एक बारिश होती है या थोड़ा बहुत उसी में सड़क टूट जाती है तो जानबूझ के ऐसी बनाते हैं ताकि अगली बार फिर कोई टेंडर छूटे, फिर इनको कमाई हो। क्योंकि हम जब छोटे थे हम देखा करते थे सड़क पे इतना तारकोल होता था कि वो सड़क 6-6, 7-7, 8-8 इंच तक गहरी होती थी। लेकिन अब ये समस्या है कि अब बिल्कुल ही तारकोल नहीं लगाते। तारकोल न लगाने के कारण वो जुड़ नहीं पाती बजरी वगैरह, तो फिर वो एक बारिश का इंतजार होता है मैम, बारिश में ही खत्म हो जाती है। बस ये चक्कर है। उसमें फिर दोबारा फिर टेंडर छूटते हैं, फिर अपने लोगों को टेंडर दे दी जाते हैं। ये कमाई का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। तो जितेंद्र हमारे साथ जुड़े थे, इन्होंने भी बताया कि जिस तरीके से यहाँ बदहाल सड़कें हैं, हर किसी को यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में जांच के कड़े मापदंड बनाने की जरूरत है क्योंकि बदहाल सड़कें जो हैं उसके कारण हादसों का डर बना हुआ है, लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में समाधान निकालने का बेहद जरूरत है। समाधान यहां पर निकालना ही होगा।
और ऐसे में लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वक्त बहुत कम रह गया है, इसलिए आप भी जुड़िए और आपकी आवाज को बुलंद करना बेहद जरूरी है और आप भी अपनी आवाज बनिए। कॉल करिए 012448290 0121314 इन नंबर्स पर आसानी से कॉल कर सकते हैं और हल्ला बोल में हल्ला बोलिए, क्योंकि वक्त है बोलने का, आपकी आवाज को बुलंद करने का और इसलिए आपका नजरिया क्या कहता है वो भी जानना बेहद जरूरी है और इस विषय को लेकर आपका आकलन क्या कहता है वो भी जानना बेहद जरूरी है। आखिर ये घटिया सड़कें कब तक बनती रहेंगी, कब तक यहां कड़ा कदम उठाया जाता है, ये भी बड़ा सवाल उठता है और यहां घटिया सामग्री का इस्तेमाल आखिर क्यों होता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये भी बड़े सवाल है। अगर आपके पास इन सवालों के जवाब हैं तो आप भी जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि इन सवालों के जवाब जानना बेहद जरूरी है। सोनीपत से रामलाल जुड़ गए हमारे साथ। रामलाल जी बोलिए, हल्ला आपका आकलन क्या कहता है इस विषय को लेकर? ये गांव अकबरपुर बड़ौटा है जी, ये जिला सोनीपत में जी, और ये सारा रोड टूटा पड़ा है जी, एकदम बिल्कुल धूल मिट्टी उड़ रही है, इतनी दबा के ना पानी छिड़कते हैं, कच्चा पड़ा है सारा रोड, बिल्कुल खड्डे हुए पड़े हैं, कोई सुनाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है बिल्कुल भी। दमा हो रहा लोगों को, मिट्टी है, दम घुट रहा है। रामलाल जी आपको कहने का ये मतलब है कि यहाँ बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही है, शिकायत की लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। शिकायत कर रखी है एक बंदे ने जी हमारे गांव से, तो वो चंडीगढ़ जा रही है, अब उसका कोई जवाब नहीं आ रहा है, ना बना रहे हैं कुछ, बाकी नरेला से लगा गए सोनीपत तक बना पड़ा, एक बीच में टुकड़ा पड़ा गए, धूल उठ रही है, दिन रात घरों में सारी मिट्टी मिट्टी हो रही है, दम उठ रहा है लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल समाधान निकालना बेहद जरूरी है। रामलाल हमारे साथ जुड़े हुए थे, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिलीप जी बोलिए, हल्ला आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जिस तरीके से बदहाल सड़कें हैं, तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। हेलो नमस्ते जी। जी हाँ जी, मैं गाँव चारवाड़ा जिला सिरसा हरियाणा से बोल रहे हूँ जी। जी बोलिए, हल्ला ये जी ये ठेकेदार की ये मनमानी नहीं है जी, अफसरा की मनमानी है जी, साथ में सारे अफसर मनमानी कर रहे हैं जी। ये हमारे गांव चारवाड़ा से सुक्कुट मंदौरी से मक्सरानी ने रोड बनाया है, सारी पुड़िया में पुड़ी बैठन लग रही है, पुड़िया में ना तो कोई नीचे रोड आ गया, ना मसालो गिरो, मनमर्जी करने लग रही है, अफसर आ जाए कई बार कह दियो, कोई सुनाई को नहीं होने लग रही जी। दिलीप जी आपको ये कहने का मतलब है कि यहाँ अफसरशाही हो रही है, अफसरों की मनमानी चल रही है जी, ठेकेदार अफसर आ जाए कह दियो, कई बार अफसर की मनमर्जी है जी, अफसर की कोई गौर कौन करने लग रही, कई बार कह दियो कोई यही है, कोई आनी कौन लग रही हो, कंप्लीट होने लग रही है सारी। तो यहाँ बदहाल सड़कें हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हाँ मैडम जी, जो पुली बनाई गई है रिश्ते में जी, पुड़िया हमारे नीचे मसालो गिर के, रोडी गिर के, फिर पाइप गिरी थी, सीधा ही पाइप गिर के, खोद के पाइप गिर के ऊपर मिट्टी गिर दी जी, ये पूरी जगह पानी तब जी बैठने लग रही है जी। जो दिलीप हमारे साथ जुड़े थे, तो आप भी जुड़िए, जिस तरीके से इन्होंने अपनी राय रखी है आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तो एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, सुनील जी बोलिए, हल्ला क्या कहेंगे आप? नमस्कार मैम जी, हमारे ये मैं किशोरा गांव से बोल रहा हूँ मैम, ये नियर सोनीपत है, तो हमारे जो कॉलेज का रास्ता है ना वो भी ऐसे ही है मैम, और इसकी नींव है ना ये बीजेपी की सरकार में कृष्णा गहलोत ने टेकी थी। आज उस रोड की हालत मैम बहुत ही खस्ता हो रही है, आज उस रोड की मैम हालत बहुत ही खस्ता हो रही है। ऐसे ही जैसे ये इसमें टीवी में दिखा रहे हैं ना, वैसे रोड लगा के इसको रोड को उखाड़ रहे, तो वैसे ही हमारा रोड हो रहा है मैम। तो आपको कहने का ये मतलब है कि बदहाल सड़कें में ऐसे में आपको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? मैम जैसे आप दिखा रहे हो ना, ऐसे टीवी पे ऐसा ही होता है, ठेकेदार ऐसा ही करते हैं, सरकार से उनको पूरा पैसा मिलता, पर ये जो ठेकेदार है ये ही माल घटिया लगाते हैं, इन्हीं की वजह से ही आम जनता परेशान होती है, ना कि सरकार की वजह से। सरकार आपको कहने का ये मतलब है कि इन्हीं की वजह से यहाँ आम जनता को परेशानी हो रही है, लेकिन यहाँ पैसा दिया जाता है, लेकिन बावजूद इसके कार्रवाई नहीं की जाती, ना ही कोई कड़े कदम उठाए जाते। मैम कोई कार्रवाई नहीं होती इसकी, कई बार हमने एप्लीकेशन भी लगा ली, कोई कार्रवाई ही नहीं होती मैम यहाँ पे। मतलब इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो यहाँ सुनील हमारे साथ जुड़े थे, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस मामले को लेकर, इसीलिए आप भी जुड़िए, वक्त बहुत कम रह गया है, इसलिए हमारे इस खास कार्यक्रम के साथ जुड़िए। हल्ला बोल में बोलिए हल्ला, क्योंकि वक्त है आपकी आवाज को बुलंद करने का, और इसलिए बोलिए हल्ला, कि बड़े सवाल यहां ये उठते हैं कि आखिर कब तक ये घटिया सड़कें बनती रहेंगी, जिम्मेदार कौन है, सामग्री का जो इस्तेमाल हो रहा है, घटिया सामग्री का इस्तेमाल आखिर क्यों हो रहा है,
लोहारू में ठेकेदार की जो पेमेंट है वो रोक दी गई। यहां बड़े सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में अगर आपके पास इन सवालों के जवाब है तो आप भी जुड़िए। वक्त बिल्कुल कम रह गया है, इसलिए आप भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़िए और बोलिए हल्ला। वक्त है बोलने का, क्योंकि जिस तरीके से यहां ठेकेदार की जो मनमानी है वो मुसीबत बन गई है और ऐसे में बड़े सवाल जो है वो भी उठ रहे हैं। आपके पास अगर इन सवालों के जवाब है तो आप भी हमारे इस खास कार्यक्रम के साथ जुड़िए। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।